ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी चर्चा धर्मगुरु विवेक मुदगल और आजाद खालिद पत्रकार साहब के साथ चल रही थी, लेकिन बात वही थी कि शायद उन्हीं चर्चाओं में बने रहने के लिए काटजू साहब ऐसा करते हैं। हालांकि वो इतने ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं, लेकिन सुजाता जी फिर ऐसा सोचना पड़ेगा, इसका अर्थ ये हुआ कि पद प्रतिष्ठा जो है या ऊंचे पद पर पहुंचना कोई बौद्धिकता का पैमाना तो नहीं है इसका? नहीं बात तो यही सर, है। मैं तो हैरान हो रही हूँ। कल जोसेफ साहब के बारे में डिस्कशन हो रही थी और आज ये अपने जस्टिस साहब, ये मतलब ये लग रहा है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। हमारी शिक्षा क्या कुछ भी सिखा नहीं पा रही। सर एक चीज है कि एज एन इंडिविजुअल मैं कह सकती हूँ कि मेरा कुछ भी खाने का राइट है, मेरे को मेरा राइट दो, लेकिन उस दिन जैसे वकील साहब कह रहे थे, सिंह साहब कह रहे थे कि मेरा राइट तब तक है जब तक मेरा राइट किसी और के मौलिक राइट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो इस तरह से मुझे देखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो हम इंडिविजुअल्स के लिए बना, हम इंसानों के लिए बना। हम एक नेशन में रहने से पहले इस अर्थ पे रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं। तो एक जस्टिस साहब को, एक जज साहब को ये समझना चाहिए कि लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है, लॉ ऑफ अर्थ क्या कहता है, लॉ कानून, कुदरत का कानून क्या कहता है। एक सेकेंड, कुदरत का कानून क्या कहता है। जब भगवान ने हमारे साथ साथ जानवरों को भी इस धरती पे भेजा, उनका पूरा राइट है जीने का, उनको पूरा राइट देना चाहिए, उनका राइट है। ये कहीं हमने किताबों में नहीं लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कभी मर्जी उनको उठा के मार दिया, हम पावरफुल हो गए। अगर इतना ही शौक है आपको तो शेर से सीधा लड़ाई करके उससे उसका मांस खाइए, और वो भी हथियारों से नहीं। अगर इतने वीर है तो वीर, तो अब वो करके दिखाइए ना। अगर करना ही है तो फिर लॉजिकल शोध का विषय हो गया अपने आप में कि ये लोग जब अपने पदों पर होते होंगे और ऐसी इनकी मानसिकता होती होगी, तो जो ये लोग निर्णय देते होंगे या जो ये न्याय, तो फिर ये कहाँ करते होंगे ऐसी मानसिकता के लोग? इन पर तो शोध करना चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया। और जहां तक अभी हमारे मित्र आजाद खालिद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो मुस्लिम परिवार से हैं और उन्होंने अपने घर में दर्जनों गायें देखी। उन्होंने कहा कृषि का आधार गायें हैं, देश की अर्थव्यवस्था का आधार भी तो गायें है, क्योंकि कृषि अच्छी होगी। और भारत के सिक्के पर तो गोवंश है, ये काटजू साहब ज्यादा अच्छे ढंग से जानते होंगे। भारत के सिक्के पर गौवंश है। और आज ही शायद मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो जस्टिस महोदय के जो उन्होंने पीएम ने आज मीटिंग ली है, उसके अंदर भी उन्होंने, प्रधानमंत्री महोदय ने उनको भगवान का दर्जा दिया है, जो हमारे यहाँ के न्यायाधीश हैं। और इस प्रकार के यदि बयान आएंगे, कल जोसेफ साहब का बयान था, आज इनका बयान हो गया, तो कैसे लोग उनका विश्वास डगमगाएगा नहीं क्या न्यायपालिका से, अगर इस प्रकार के लोग जाने लगेंगे। और कहते हैं कि गेहूं के साथ में घुन पिसता है। सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो वहां से आ चुके हैं, या एक आधा व्यक्ति अगर इस प्रकार की हरकत करता है तो उससे लोगों का विश्वास डगमगाना शायद। रावण ने भी जीवन में एक ही ऐसी गलती की थी, वरना उसको भी भगवान का दर्जा प्राप्त था। रावण ने भी एक ऐसी गलती की जो आज तक सदियों से, हजारों वर्षों से उसे खलनायक के रूप में पेश किया जाता है। और सर मेरा मानना ये भी है कि हमें ये बता दिया गया है कि हमारे कुछ धर्मों का ये कह दिया गया कि हम ये धर्म अलाउड करते हैं। सर धर्म का बेसिस कोई भी समझना नहीं चाहता, उसके हिसाब से हम धर्म में से क्या अडॉप्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर मैं मांस खाना चाहती हूँ तो मैं अपने धर्म को उसी हिसाब से पढ़ूंगी कि ये अलाउड है।